हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि बी नाम वाले व्यक्ति के लिए 2025 का समय कैसा रहेगा। पिछली वीडियो में मैंने ए नाम वालों के बारे में बता दिया था और उससे पहले मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन सभी राशि के बारे में बता दिया था कि आपका समय कैसा रहने वाला है 2025 में। आइए आज के इस वीडियो में बी नाम जैसे कि बी से भानु, बी से भास्कर, बी से विकास इत्यादि विपिन जो भी बी से नाम होते हैं, बी भी और भी आप जिसका नाम बी से शुरू होता है वो भी इस वीडियो को देखें और जिसका नाम भी से शुरू होता है वो भी इस वीडियो को देखें। दोनों के लिए ये वीडियो बड़ा कारगर साबित होगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आप समझ ले पहले कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के प्रथम भाव में है जो 14 मई से पहले तक प्रथम भाव में है और 14 मई के बाद दूसरे भाव में मिथुन राशि में चला जाए और फिर 14 मई से 18 अक्टूबर तक ये दूसरे भाव में रहेंगे मिथुन राशि में और 18 अक्टूबर को कुंडली के तीसरे भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे जो कि 5 दिसंबर तक रहेंगे और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में कुंडली के दूसरे भाव में फिर से देवगुरु का प्रवेश जो है सो हो जाएगा। देवी और सज्जनों, केतु 29 मई को कुंडली के चौथे भाव सिंह राशि में आ जाएंगे, उससे पहले कुंडली के पंचम भाव में है। शनि देवता कुंडली के 10वें भाव में है जो कि 29 मार्च को एकादश में चले जाएंगे। राहु कुंडली के एकादश भाव में है जो 29 मई को कुंडली के 10वें भाव में आ जाएगा। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा आइए एक एक करके चर्चा को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब कुंडली के प्रथम भाव में है तो 14 मई से पहले क्या क्या घटनाएं जो है सो घटित होंगी। कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु के बैठने के कारण जो है सो आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, आपके अंदर नैतिकता जो है सो बढ़ती हुई प्रतीत होगी। आप एक धर्मपरायण और नैतिक व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। गुरु के प्रथम भाव में होने के कारण आपको धार्मिक, नैतिक और आस्थावान व्यक्ति में ये गुरु मदद करेगा। यह आपको समाज में सम्मानित स्थान दिलाने में भी सहायक सिद्ध होगा। दूसरा कि प्रथम भाव में है 14 मई से पहले तो आपको ज्ञान और विद्या में भी वृद्धि करेगा। इस समय में आपकी उच्च शिक्षा, ज्ञान और विद्वता जो है सो समाज के सामने निकल करके सामने आएंगी। तीसरा कि आपके आत्मविश्वास में भी खूब बढ़ोतरी होगी। प्रथम भाव में देवगुरु के बैठने कारण व्यक्तित्व और आत्म छवि दोनों बेहतर होगी। इस समय में आपके आत्मविश्वासी, प्रेरित और प्रभावशाली व्यक्तित्व जो है समाज में एक अलग रौनक, एक अलग पहचान आपको दिलाएगा। आध्यात्मिकता की तरफ भी आपका रुझान होगा। देवगुरु बृहस्पति की प्रथम भाव में बैठना आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित करेगी और आपके धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी आप जो है रुचि लेना शुरू कर देंगे। आपका दृष्टिकोण भी बड़ा सकारात्मक हो जाएगा 14 मई 2025 से पहले। इस समय में आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे और चुनौतियों का सामना बहुत धैर्य और समझदारी के साथ करेंगे। उदारता की अगर बात करूं तो इस समय में आपके अंदर उदारता और परोपकार का जो गुण है वो डेवलप होगा। इस समय में आप दानशील और सहृदय बने रहेंगे जिससे समाज में दूसरों की मदद करने में आप खूब रुचि भी रख पाएंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी खूब बढ़ेगी। स्वास्थ्य भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छे स्वास्थ्य का संकेत दे रहा है देवगुरु बृहस्पति का प्रथम भाव में बैठना। और आपको बता दूं कि इस समय में धन और समृद्धि में भी खूब वृद्धि के योग जो है सो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के प्रथम भाव में बैठ करके बना रहे हैं। आपका पारिवारिक जीवन भी बड़ा सकारात्मक, सुखमय और समृद्ध रहेगा देवगुरु के प्रथम भाव में बैठने का। 14 मई को जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे तो 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर के बाद दूसरे भाव में जब रहेंगे तो आपको धन का आगमन इस समय में होगा। पैसा वगैरह अच्छा खासा आएगा। संपत्ति और सुख, समृद्धि दोनों में वृद्धि के बहुत अच्छे योग मैं देख पा रहा हूं। आपकी वाणी जो है जो बहुत शानदार प्रतीत होगी। जो बोलेंगे लोग उसमें बातों में आ जाएंगे। आपकी वाणी में इतनी मिठास होगी, बहुत प्रभावित कर पाएंगे।
आप अपने पारिवारिक जीवन को बिल्कुल सार्थक इस समय में बना पाने में सक्षम होंगे। सुखी, समृद्ध और सहयोगपूर्ण पारिवारिक जीवन रहेगा। इस समय में धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी आपका बड़ा कमाल का होगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी आप उत्तम की ओर बढ़ेंगे, अधम की ओर नहीं। सदाचार और नैतिकता इस समय में आपको अंदर देखने को मिलेगी। संपन्नता और भौतिक सुख की प्राप्ति भी आपको 14 मई के बाद और 18 अक्टूबर से पहले और 5 दिसंबर के बाद आपके अंदर रहेगी। इस समय में हर व्यक्ति का आप सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे और धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान में आपके वृद्धि का ये समय रहेगा। जब 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में यहां पर में आ जाएंगे तो क्या होगा, कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो इस समय में आपका संचार कौशल जो है बड़ा उत्कृष्ट होगा। इस समय बड़े हाई लेवल के आपके संचार कौशल रहेंगे। लिखने की कला, बातचीत का ज्ञान, समझदारी, ये सब कमाल की झलकती हुई प्रतीत होगी। साहस और आत्मविश्वास भी अपने चरम पर में होगा। आपकी रचनात्मकता और सृजनशीलता भी इस समय में देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध जो है बहुत अच्छे रहेंगे। सकारात्मक सोच इस समय में आपके हर परिस्थिति को, हर परेशानी को बहुत आसान बना देगी। इस समय में यात्रा खूब होंगे और आपके ज्ञान में भी वृद्धि का योग है। लिखने और सिखाने की योग्यता आपके अंदर जो है सो बढ़ती हुई प्रतीत होगी। संबंधों में आपके अंदर से सद्भावना देखने को मिलेगा, एक दूसरे के प्रति बड़ा लगाव महसूस करेंगे। धार्मिक और नैतिक विचारधारा भी आपका बड़ा कमाल का होगा। गुरु की स्थिति आपके धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण को परिपूर्ण बनाएगी। अपने कर्मों में सदाचार और नैतिकता का आप पालन करते हुए महसूस होंगे। 10वां बताओ तो यहाँ पे बैठा हुआ गुरु 18 अक्टूबर के बाद और 5 दिसंबर से पहले आपके प्रयासों में आपको सफलता प्रदान करेगा। आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति निश्चित तौर पे करेंगे और गुरु के आशीर्वाद से आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। गुरु के बाद बात करते हैं देवी और सज्जनों अब केतु की। केतु देवता कुंडली के 5वें भाव में है और 4थे भाव में 29 मई को आ जाएंगे। तो 29 मई से पहले केतु का 5वें भाव में बैठना क्या अच्छा बुरा परिणाम देगा उसको समझे। 29 मई से पहले जो केतु यहाँ पर में कुंडली के 5वें भाव में बैठे हुए हैं तो ये आपको गहरी अंतर्दृष्टि और विश्लेषण क्षमता प्रदान करेंगे। इस समय में आपकी बुद्धिमत्ता से संबंधित और केतु के यहाँ बैठने से आपके गहरे विश्लेषण और सोचने की क्षमता मिलेगी और समस्याओं का समाधान अनूठे और अपरंपरागत तरीकों से आप निकाल लेंगे। दूसरा, 29 मई से पहले 5वें भाव में केतु है तो आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान होगा। आपको अप्रत्याशित कुछ लाभ मिलने की भी संभावना है। रचनात्मकता में कुछ अनोखापन देखने को मिलेगा और संतान के प्रति अनासक्ति का आपको लाभ भी प्राप्त होगा। कुछ बुरे फल भी मिलेंगे जैसे कि 29 मई से पहले संतान से संबंधित कुछ तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध जो है इस समय में अस्थिर रहेगा, उसका टिक पाना बड़ा मुश्किल रहेगा। शिक्षा में कुछ बाधाएं भी आएगी। निर्णय लेने में कुछ कठिनाई महसूस करेंगे और अत्यधिक मानसिक तनाव भी आपको घेरने की कोशिश कर सकता है। देवी और सज्जनों, उसके बाद 29 मई के बाद केतु चले जाएंगे कुंडली के 4थे भाव में और जब 4थे भाव में चले जाएंगे तो आप ये जान लें कि इस समय में आध्यात्मिकता का विकास होगा। केतु का 4था भाव में जाना आपके आध्यात्मिकता के विकास की ओर इशारा करता है। आपकी अंतर्दृष्टि बड़ी गहन हो जाएगी। इस समय में अनासक्ति और निर्लिप्तता आपके अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि 4थे भाव पर में केतु का बैठना जो है आपके भौतिक सुख सुविधाओं में अनासक्ति पैदा करेगा, जिससे आप मानसिक रूप से अधिक स्वतंत्र और शांत महसूस करेंगे। नवीनता और सरलता का संचार इस समय में 29 मई के बाद आपके अंदर होगा और मां के प्रति समर्पण, आदर, भक्ति का भाव जागृत होगा। जैसे कि कुछ दूरी भी बनेगी मां से, ये भी आपको बता दूं मैं 29 मई के बाद कुछ मां से आपके और मां के बीच में कुछ भावनात्मक तौर पर में दूरी भी बनेगी। मां का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा खराब रहेगा। मानसिक अशांति भी केतु आपको 29 मई के बाद देगा। भौतिक सुखों में भी कुछ कमी देगा, स्थायित्व में कमी देगा और आत्मनिर्भरता में भी केतु कमी देने का प्रयास करेगा। थोड़ा सावधान रहें।
राहु की अगर बात करूं तो राहु कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है देवी और सज्जनों, और कुंडली के एकादश भाव में राहु के बैठने के कारण 29 मई से पहले राहु कुंडली के एकादश भाव में है, जिससे क्या होगा कि इसमें आर्थिक लाभ और धन का प्रवाह जो है सो बना रहेगा। 29 मई से पहले दोस्तों से सहयोग प्राप्त होगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा और संपर्क बढ़ते हुए प्रतीत होंगे, नवीनता और आधुनिक दृष्टिकोण भी देखने को मिलेगा। बुरे फल की अगर बात करूं तो धोखाधड़ी और अनैतिकता का खतरा भी आपको राहु के एकादश भाव में बैठने के कारण प्राप्त होगा 29 मई से पहले। अत्यधिक लालच आपके अंदर 29 मई से पहले राहु प्रवेश करवा देगा, दोस्तों से धोखा भी मिलेगा, आय के क्षेत्र में कुछ अस्थिरता भी देखने को मिलेगी और कुछ भ्रामक महत्वाकांक्षाएं भी आपके अंदर जो है सो जागृत हो सकती है, जो असामान्य है, जो अवास्तविक। 29 मई के बाद जब राहु कुंडली के दसम भाव में कुंभ राशि में आएंगे तो ये आपके बिजनेस व्यवसाय में सफलता और उन्नति आपको प्रदान करेंगे, अपरंपरागत कैरियर में भी सफलता देंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान की आपको प्राप्ति होगी, प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका बन जाएगा और विदेशी लोगों से भी आपके संपर्क में बढ़ोतरी होगी। अनैतिक तरीकों का प्रयोग 29 मई के बाद ना करें, क्योंकि राहु आपको करवाएगा। कैरियर में कुछ अस्थिरता प्रदान करने की कोशिश करेगा, अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी बना देगा, पिता के साथ संबंधों में कुछ तनाव दे सकता है और अनिश्चितता और धोखाधड़ी का खतरा भी आपके ऊपर ये बना सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। और सज्जनों, राहु के बाद शनि की बात कर लेते हैं। शनिदेव कुंडली के दसम भाव में है, जो कि 29 मार्च से पहले तक रहेंगे, तो ये आपको दीर्घकालिक सफलता देने का प्रयास करेंगे। अनुशासन और कार्य क्षेत्र में कर्तव्य परायणता इस समय में आपको समझ में आएगी। धैर्य और सहन शक्ति आपके अंदर देखने को मिलेगी। सरकारी और प्रशासनिक क्षेत्र में भी सफलता प्रदान होगा और आपका लीडरशिप क्वालिटी बड़ा मजबूत होगा। कुछ परेशानी जो आएगी 29 मार्च से पहले वो है कि करियर में थोड़ा सा धीमा प्रगति होगा, यानी कि जितना फास्ट होना चाहिए स्लो देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर हल्का फुल्का तनाव और जिम्मेदारी का दबाव विशेष देखने को मिलेगा। पिता के संबंध से दूरी बन सकती है, मानसिक और शारीरिक थकान कुछ देखने को मिल सकता है और करियर में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। 29 मार्च के बाद शनिदेव जब कुंडली के एकादश भाव में जाएंगे देवी और सज्जनों, तो आपको लंबा लाभ मिलेगा, जो लंबे समय तक मिलता ही रहेगा। दोस्तों और मित्रों से विश्वसनीयता प्राप्त होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, बड़े संगठनों और सरकार से लाभ मिलने के योग बढ़ेंगे और साझेदारी और सहयोग से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कुछ बुरी फल की अगर बात करूं तो शनि कुंडली के एकादश भाव में है, तो जितना तेजी से लाभ होना चाहिए वो धीरे धीरे करके होगा। दोस्तों से हल्का फुल्का समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, भाइयों के बीच में तनाव हो सकता है, इच्छा पूर्ति होगी लेकिन थोड़ा सा रुकावट के साथ। समाज में कुछ असंतोष और अकेलापन भी जो है आप महसूस कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, बीन नाम वालों के लिए 2025 का यही था राशिफल जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, राम।